2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने। तो किस तरह से मतलब धान को पानी में डुबा डुबा के वो धान खरीदते थे, लेकिन आज हम लोग अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था देश में कहीं पर नहीं है। कहीं पर 3100 रुपया प्रति क्विंटल दे भी रहे हैं, लेकिन 21 क्विंटल नहीं खरीद रहे हैं दूसरे प्रांतों में, लेकिन हम लोग यहाँ पर 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जो अंतर की राशि होती थी उसको साल भर में 4 किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके देते थे, और कोरोना के समय एक आध किस्तों भी गोल कर दिए। तो इस तरह से, लेकिन आज हम लोग तीसरा साल धान अभी खरीदे हैं, और इस साल 25,24,000 किसान अपना धान बेचे हैं, 25,24,000, और 3 साल कहीं कोई दिक्कत नहीं। एमएसपी 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में एमएसपी किसानों के खाते में चला गया, और अंतर की राशि भी धान खरीदी बंद होने के 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में अंतर की राशि भी एकमुश्त देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस साल का भी जो धान खरीदी हुआ है 25,24,000 किसानों का 141 लाख मेट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं, और उसके अंतर की राशि 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी होली आ रहा है, तो सबकी होली अच्छी मन जाए, हमारे बच्चों को रंग गुलाल पिचकारी सब उपलब्ध हो जाए। तो इसके लिए कल कार्यक्रम रखे हैं। कल कल प्रदेश के पूरे 146 विकासखंड मुख्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पर हमारे अन्नदाता किसान जुटेंगे, और हर जगह हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षगण, नगर निगम के महापौर, जो भी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, सब जगह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और हम कल बिल्हा में रहेंगे। बिल्हा में धर्मलाल कौशिक जी का विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, और वहाँ से वर्चुअली सारे 146 विकासखंड के हमारे अन्नदाता किसान और हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण सभी सुनेंगे। तो कल 10,000 करोड़ से ज़्यादा अंतर की राशि एकमुश्त उनके खातों में भेजा जाएगा। तो मैं इस अवसर पर प्रदेश के सभी अन्नदाता किसान और भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और हम लोग आगे भी किसानों के लिए काम करते रहेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में सिंचाई का रकबा जितना भी बढ़ा है वो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के समय में बढ़ा है, और अभी बढ़ा है और बढ़ने वाला है। 5 साल कांग्रेस की सरकार में ये लोग कुल 5,000 कुछ करोड़ रुपया स्वीकृत किए सिंचाई योजना के लिए, लेकिन हम लोग अभी 2 साल में ही 10,000 करोड़ से ज्यादा स्वीकृति दिए हैं। तो इस तरह से सिंचाई का साधन भी बढ़ाएंगे, और इस साल हम लोग चिंता कर रहे हैं कि समय पर खाद बीज सबकी उपलब्धता समय पर हो जाए, ताकि किसी तरह से किसानों को मतलब परेशानी न हो। पिछले साल कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्या के कारण डीएपी की कमी पूरे देश में थी, लेकिन फिर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और रसायन उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी को हमारे प्रदेश के सरकार के आग्रह पर बाद में अतिरिक्त आवंटन 50-50 हज़ार टन का उन्होंने भेजा था, और सरकार प्रयास की कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के माध्यम से और एनपी के माध्यम से किसानों को जो कमी थी उसकी पूर्ति की जाए। और हम समझते हैं कि किसानों को तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन इस साल सरकार चिंतित है कि समय पर सब हो जाए, और आगे चल के हम लोग चिंता कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में यूरिया बनाने का कारखाना शुरू हो जाए। तो एक जो
गेल कंपनी है जो गैस पाइप का वो काम करता है, तो राजनांदगांव में उनको जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले समय में वहाँ पर यूरिया का निर्माण होगा, तो फिर आगे आपूर्ति में हम लोग को तकलीफ नहीं होगा, चूँकि हमको आगे भी और कार्यक्रम में जाना है, विधानसभा भी चल रहा है। इसलिए मैं फिर से एक बार किसान मोर्चा का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हुए और पूरे प्रदेश के सभी किसानों को, लाखों लाखों किसानों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। कल उनके खातों में 10,000 करोड़ से ज़्यादा अंतर की राशि चली जाएगी। मैं सभी किसान बंधुओं को, प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।